हेलो दोस्तों, प्रतिष्ठा क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आपको रीजनिंग पढ़ाई जा रही है। रीजनिंग में डाइस चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है। हर एक परीक्षाओं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा अभी वीडियो का परीक्षा होता है जिसमें रीजनिंग के 50 क्वेश्चन पूछे गए थे, उसमें एक डाइस का क्वेश्चन आया था और यही क्वेश्चन था जो डाइस का क्वेश्चन आया हुआ था परीक्षा में। कौन सी संख्या 6 के विपरीत फलक पर है? कौन सी संख्या 6 के विपरीत फलक पर है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप देखिए, ये सब क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं अगर इसके लगाने के तरीके आपको बता दिए गए हैं। अब क्वेश्चन आपसे सॉल्व कराए जा रहे हैं। अब 6 के विपरीत फलक पे कौन कौन सा हो सकता है, एक तरीका तो यही है कि इन दोनों में से कॉमन देख लीजिए। इन दोनों में से कॉमन है 6, 2 है, एक कॉमन वाला देख लेते हैं। इन दोनों में से देखिए कैठो कॉमन है, इन दोनों में 6 और 4 कॉमन है। अगर हम यहां से देखें इन दोनों से देने कौन से कॉमन है, क्या कॉमन है, तो इसमें और हम इसमें बात करें तो 4 कॉमन है। तो 4 के आगे चल लेते हैं, यहां से हम क्लॉकवाइज चलते हैं। पहले 6 आएगा और 5 आएगा। यहां से हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो 1 और 2 आएगा। अब ये बचा हुआ 4, संख्या 1 से 3 तक लिखी हुई है, ये 3। आप देखिए, अब यहां से आपका ही रूल है कि हम एक सरफेस कॉमन वाला देख लेते हैं या 2 सरफेस कॉमन वाला देख लेते हैं। एक सरफेस कॉमन वाला यहां से आपको मिल गया। देखिए इसमें भी 4 कॉमन है, इसमें भी 4 कॉमन है, तो एक रूल लगा लेते हैं। 4 हमने यहां से कॉमन ले लिया। इसके हम क्या करते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं। तो पहले 6 आता है, फिर 5 आता है। 6 लिख लिया और 5 लिख लिया। फिर यहां से 4 है, इसके क्लॉकवाइज चलते हैं हम। यहां से पहले 1 आता है, फिर 2 आता है, 1 और 2 लिख लिया हमने। तो 5 का अपोजिट 2 हो गया, 6 का अपोजिट 1 हो गया, 4 का अपोजिट 3 हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 1 हो जाएगा। ये आंसर आपका रहेगा कि 4, 6 का विपरीत सतह क्या होगी, तो 6 के विपरीत सतह पर 1 लिखा होगा। ये आपका आंसर है। वीडियो परीक्षा में ये पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। कितना इजी होता है। वैसे भी आप देखिए 6 दिखेगा तो 2, 3 नहीं दिखेगा। 6 दिखेगा तो क्या नहीं दिखेगा, 2 और 3 नहीं दिखेगा, 4 भी नहीं दिखेगा। 6 दिखेगा तो 5 भी नहीं दिखेगा। ये देखिए 6 के साथ दिख रहा है सब ना, 6 के साथ 5, 4। अब एक ही संख्या 1 बचा है कि जो 6 दिख रहा है तो 1 नहीं दिख रहा है। ऐसे भी आप लगा सकते हैं, ऐसे भी लग जाएगा। ठीक है, तो आप जैसा चाहें वैसा लगाएं, लग जाएगा। ये क्वेश्चन वीडियो परीक्षा में पूछा गया था कि दी गई कौन सी संख्या 6 के विपरीत फलक पर स्थित है। तो आप देखिए यहां से हमने दोनों कॉमन लिया, 6, 5, 4 लिखा हुआ है, 4, 1, 2 लिखा है। 4 यहां से कॉमन है, 4 ले लिया यहां से। फिर इससे हमने क्लॉकवाइज चला तो पहले 6 आया और फिर दोबारा 5 आया। फिर यहां से देखिए, यहां से हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो 1 आता है और 2 आता है। तो उसी क्रम में हम लिखते चलते हैं। 6 का अपोजिट 1 हो गया, 5 का अपोजिट 2 हो गया। अब एक संख्या 3 बची है, 4 का अपोजिट 3 हो गया। यहां से जस्टिफाई कर सकते हैं, जहां जहां 4 दिख रहा है कहीं 3 नहीं दिख रहा है। देखिए यहां 3 दिख रहा है लेकिन 4 नहीं दिख रहा है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। इसका आंसर 1 आ जाएगा। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन है, हरे रंग के सामने कौन सा रंग होगा? हरे रंग के सामने कौन सा रंग होगा? ये आपका हरा है, पीला नीला है, नीला पीला नारंगी है। देखिए नीला, यहां से देख लीजिए, ये नीला है और पीला है, नीला पीला। यहां भी पीला और नीला है, तो ये दोनों कॉमन है। तो तीसरा जो बचेगा वो एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। ये हरा है, हरा का अपोजिट क्या हो जाएगा, अपोजिट लिखा है, हरा का अपोजिट क्या हो जाएगा, नारंगी। हरा का अपोजिट क्या हो जाएगा, नारंगी। देखिए जहां हरा दिख रहा है वहां नारंगी नहीं दिख रहा, लाल नीला दिख रहा है, पीला भी दिख रहा है, लाल नीला पीला नहीं हो सकता। देखिए 2 फेस कॉमन है यहाँ पे देखिए पीला और नीला, पीला और नीला, यहाँ 2 फेस कॉमन है। तो यहाँ क्या बचा, हरा बचा, और यहाँ से क्या बचा, नारंगी बचा। तो नारंगी का अपोजिट हरा हो जाएगा। जब 2 सरफेस कॉमन बताया गया था कि 2 सरफेस कॉमन हो, जो तीसरा बचता है वो एक दूसरे का अपोजिट हो जाते हैं। तो देखिए पीला और नीला यहां भी है, पीला और नीला यहां भी है, यहां से हरा बचा, यहां से नारंगी बचा। तो हरा का अपोजिट क्या हो जाएगा, नारंगी हो जाएगा। यही आपका उत्तर होगा। हरा का अपोजिट क्या हो जाएगा, नारंगी। ये आपका आंसर होगा। हरा का अपोजिट क्या हो जाएगा,
नारंगी हो जाएगा। तो देखिए कितना इजी है क्वेश्चन केवल बड़ा दिखने में लग रहा है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके परीक्षाओं में जिसका आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं। आपको बताया गया है कि जब दो सरफेस कॉमन हो तो जो तीसरा बचता है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। यहां से देखिए पीला और नीला कॉमन है, यहां से भी पीला नीला कॉमन है, तो हरा और नीला बचा, तो हरा नीला देखिए अब यहां से बचा नारंगी बचा, नीला और पीला कॉमन है, हरा और नारंगी बचा, तो हरा के अपोजिट नारंगी हो जाएगा। ये आपको रूल बताया जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, देखिए कौन सा चिन्ह सी के पीछे होगा, दैट मीन्स इसमें सी दिया होगा, सी का अपोजिट कौन सा होगा। तो यहां आप देख लीजिए, यहां कॉमन क्या क्या लिख रहा है, एक्स और सी कॉमन लग रहा है। एक कॉमन वाला ढूंढ लीजिए आप, एक्स वाई जेड, इन दोनों में देखिए कोई एक कॉमन दिख रहा है, या इसमें और इसमें देख लीजिए वाई कॉमन दिख रहा है। हम इसके और इसकी बात कर लें, ये फिगर नंबर 1 मान लें, ये फिगर नंबर 2 मान लें, ये फिगर नंबर हम 3 मान लें, और ये फिगर नंबर हम 4 मान लें। 4 मान लें ना, 1 2 3 4 मान लें। तो यहां से आप देखिए अगर हम दूसरे चौथे की बात करें तो हमें y कॉमन मिल जाएगा। तो यहां से देखिए y ले लिया, y से हम क्लॉकवाइज चलते हैं, क्या आएगा पहले z आएगा और b आएगा। y से हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो z और b आएगा। यहां से हम y से क्लॉकवाइज चले तो c आएगा और x आएगा, c आएगा और x आएगा। एक संख्या बची हुई है a, ये बची हुई तो ये हम यहां लिख लेंगे जो बची हुई है। अब आप देख लीजिए z का अपोजिट क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। अगर हम दूसरे और चौथे फिगर कंपेयरिंग करें तो हमें देखिए यहां से कॉमन y मिल जाएगा, y से हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो पहले z आएगा, z लिख लिया, फिर b आएगा, हमने b लिख लिया। फिर यहां से हम y से क्लॉकवाइज चलेंगे तो पहले हमारा c आएगा, c लिख लिया, फिर दोबारा क्या आएगा x आएगा, x लिख लिया तो x हो गया। तो आप देखिए z का अपोजिट c हो गया, b का अपोजिट x हो गया, a का अपोजिट y हो गया या y का अपोजिट a हो गया, z का अपोजिट c है, b का अपोजिट x है, या x का अपोजिट b है, c का अपोजिट z है, या a का अपोजिट y है। आप देखना है क्वेश्चन ये पूछा है कि c का अपोजिट क्या होगा, तो c का विपरीत क्या होगा, तो c का विपरीत होगा z। c के विपरीत सतह क्या होगा, z होगा। z आपका आंसर होगा, आंसर आपका क्या होगा, z होगा। समझ में आ रहा है आपको? एक सरफेस कॉमन वाला हमने फार्मूला लगा लिया, उससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यह देखिए घन के सभी फलकों पर 1 से 6 तक संख्या लिखी हुई है। घन के ये फलक है, 1 से 6 तक संख्या लिखी हुई गई है। ऐसी आकृति चुनिए जो घन को खोलने पर दिखाई देता हो। ऐसी आकृति आपको चुनना है जो घन को ओपन करने पर दिखाई देता हो। 6 सरफेस दिखाई देते हो, ऐसी आकृति को आपको चयन करना है। तो देखिए 2 3 4 है, 1 5 3 है, 3 2 4 है। तो इसमें आपको फाइंड करना है कौन कौन किसका अपोजिट है। तो यहां से यहां में देख लीजिए क्या कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन दिख रहा है, 3 आपका कॉमन दिख रहा है, 3 बराबर। अब आप देखिए 3 कॉमन दिख रहा है तो 3 से आप क्लॉकवाइज चलिए, पहले क्या आएगा 4 और 2, तो 4 लिख लिया और 2 लिख लिया। यहां से देखिए 3 से आप आइए क्लॉकवाइज तो आपको 1 और 5 मिलेगा, 1 लिख लिया और आपने 5 लिख लिया। आपका बचा क्या है, 6 बचा है। 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 का अपोजिट 6 हो जाएगा। तो ये आकृतियां दी है, इसमें आपको ढूंढना है कि कौन किसका अपोजिट होगा। तो देखिए 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2, इससे 3 का 6 हो जाएगा, अब 5 का 4 हो जाएगा। तो देखिए 1 का अपोजिट 2 नहीं है, 1 का अपोजिट 4 है, तो ये ऑप्शन आपका नहीं सही होगा। इसको कट्टम कुट्टा करते हैं। फिर देखिए यहां से देख लीजिए 4 का अपोजिट 1 यहां हो गया, और 5 का अपोजिट 2,
5 का अपोजिट 2 यहाँ हो गया, 3 का अपोजिट 6 यहाँ हो गया। तो ये आकृति आपको देखिए एक मिल रही है। 3 का अपोजिट क्या है, 6 है, 4 का अपोजिट 1 है, 2 का अपोजिट 5 है। इसमें आपको बताया गया कि ऊपर से चलते तो एक छोड़ के चलेंगे तो 4 का अपोजिट 1 हो जाएगा। यहां से देखिए 4 का अपोजिट 1 है, ये सही है। 5 का अपोजिट 2 हो जाएगा, यहां से देखिए 2 का अपोजिट 5 है या 5 का अपोजिट 2 है, यहां से ये सही हो जाएगा। अब यहां देखिए जो बचा 3 का अपोजिट 6 हो जाएगा, 3 का अपोजिट 6 होगा। एक ऑप्शन ये सही हो जाएगा आपका, ये सही है। फिर देखिए यहां देखिए 1 का अपोजिट 3 है जो कि है नहीं है ना, तो बाकी ये ऑप्शन सही नहीं होगा, ये अपना अभी से काट लीजिए। तो ऑप्शन केवल आपका यही सही होगा। ये जब पासा को खोला गया है, इन जब पासा का खुला हुआ रूप ये है, आपका आंसर ये सही होगा, ये सही होगा। खुला हुआ पासा का ये रूप है, ये आपका उत्तर सही होगा। समझ में आ रहा है? फिर से एक बार देख लीजिए। सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, सभी पासों का अपोजिट निकाल ले, सभी फलकों का अपोजिट सरफेस हम निकाल लेते हैं। तो यहां से देखिए 3 है, 3 से हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो 4 और 2 आएगा, 4 और 2 आ गया। यहां से देखिए 3 से हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो 1 और 5 आया, 1 और 5 आ गया। तो 4 का अपोजिट 1 हो गया, 2 का अपोजिट 5 हो गया, 3 का अपोजिट 6 हो गया। तो 4 का अपोजिट 1 यहाँ है नहीं, 3 का अपोजिट 1 है, ये कैंसिल हो जाएगा। आगे इस ऑप्शन में देखें तो 1 का अपोजिट 2 है, जबकि 4 का अपोजिट 1 है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। एक यही बचा हुआ है पासा का खुला रूप है जो जस्टिफाई कर रहा है 4 का अपोजिट 1, 5 का अपोजिट 2, 3 का अपोजिट 6, 3 का अपोजिट 6 यहाँ भी है, 4 का अपोजिट 1 यहाँ भी है, 2 का अपोजिट 5 यहाँ भी है। तो आपका जब पासा को खोला जाएगा तो ये रूप दिखाई देगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगला देखिए, ये देखिए आपका क्वेश्चन है, एक पासे की 3 स्थितियां दी गई है, प्रसारित चित्र दिए गए पासे का है। एक पासा है, इसकी 3 स्थितियां दी गई है, स्थिति ए, बी और सी। 3 स्थितियां दी गई है, एक पासे की 3 स्थितियां दी गई है, प्रसारित चित्र दिए गए पासे का है, प्रसारित चित्र दिए गए पासे का है। आप देखिए 6 2 4, 1 2 3, 5 3 6, ये लिखा हुआ, आपको ये दिखाना कि ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4, ये 4 ऑप्शन है। इसमें से जो पासे की प्रसारित चित्र है कौन कौन सा हो सकता है, पहले हम यहां से वही काम करते हैं, एक दूसरे का अपोजिट निकाल लेते हैं। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, इन दोनों में 2 कॉमन है। तो पहले और दूसरे फिगर की हम बात करें, ए बी की बात करें तो 2 कॉमन है, तो 2 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 2 कॉमन है तो इससे हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो पहले क्या आएगा हमारा, 6 और 4 आएगा, 6 और 4 आएगा। फिर हम क्या करेंगे, यहां से क्लॉकवाइज चलेंगे, 1 और 3 आएगा, 1 और 3 आ गया। अब बचा का 1 से 6 तक लिखा गया है तो 5 बचा, जहां जहां 2 दिख रहा है वहां वहां 5 नहीं दिख रहा है, 2 का अपोजिट 5 हो गया। अब इससे आप देखिए 2 का अपोजिट 5 हो गया, 6 का अपोजिट 1 हो गया और 4 का अपोजिट 3 हो गया। देखिए आपको बार बार बताया जा रहा है कि एक सरफेस कॉमन है, तो जो कॉमन सरफेस है उसको बाहर लिख लेते हैं, उसी से क्लॉकवाइज चलते हैं। 2 कॉमन है, 2 से क्लॉकवाइज चला, 6 और 4 आया, 6 और 4 यहां हमने लिख लिया। फिर यहां देखिए 2 से हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो पहले 1 आएगा, फिर 3 आएगा, 1 और 3 हमने लिख लिया। तो 6 का अपोजिट 1 हो गया, 4 का 3 हो गया, 2 का 5 हो गया। तो आप देखिए यहां से 2 का अपोजिट 1 दिया हुआ है यहाँ पे, जबकि 2 का अपोजिट 5 है, यहां से 2 का अपोजिट 1 हो जाएगा, 4 का 6 हो जाएगा, 3 का 5 हो जाएगा। देखिए 4 का अपोजिट क्या है, वहां पे 4 का अपोजिट 3 है, इसलिए ऑप्शन नहीं कट कैंसिल हो जाएगा। 2 का अपोजिट 5 है, जबकि 2 का अपोजिट 1 दिया हुआ। देखिए ऑप्शन देखिए 5 का अपोजिट 1, यहां से ऐसे चलेंगे क्रम भाई, यहां से ये चलेंगे 2 का 6 और 3 का 4, यही चलेंगे। तो 3 का अपोजिट 4 तो दिख रहा है, 5 का अपोजिट 1 है, लेकिन 5 का अपोजिट 2 है, 5 का अपोजिट 1 नहीं है इसके आपके उत्तर में, तो इसलिए ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। अब ये बचा है 6 का अपोजिट 1, देखिए 6 का अपोजिट 1 है, 4 का अपोजिट 3 है और 2 का अपोजिट 5 है, एक ऑप्शन ये आपका सही होगा। अगला चेक कर लेते हैं, 1 का अपोजिट 6 है और 3 का अपोजिट यहां दिया है 5, ये भी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, यही सही होगा कि दिए हुए प्रसारित दिए गए पासे की जो 3 स्थितियां दी गई है उसमें ऑप्शन नंबर 3 ये सही होगा, यही इस पासे का प्रसारित रूप है। देखिए 6 का अपोजिट 1 है, 4 का अपोजिट 3 है, 2 का अपोजिट 5 है,
2 का अपोजिट 5, 6 का 1, 4 का 3 या 3 का 4। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए यहां से, वह घन चुनिए जो प्रश्न आकृति में दर्शाए अनुसार कागज को मोड़कर बनाया गया है। आप देखिए प्रश्न आकृति ये है, ये सामने देख रहे हैं प्रश्न आकृति है, ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है और ये इसका अपोजिट है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो जब आपको ये सर्किल दिखाई देगा तो ट्रायंगल नहीं दिखाई देगा। सर्किल ट्रायंगल दोनों एक साथ दिखाई देते हैं। सर्किल का अपोजिट ट्रायंगल है तो ये आपका नहीं होगा, क्रॉस हो गया। देखिए इसका अपोजिट ये है तो ये दिखाई दे रहा है, सर्किल दिख रहा है, ट्रायंगल। देखिए एक ऑप्शन ये आपका सही हो गया। अगर हम इसको 1 मान लें, इसको 2 मान लें, इसको 3 मान लें, इसको 4 मान लें। अब यहां पहले हम अपोजिट लिख लेते हैं। ये सर्किल का अपोजिट ट्रायंगल हो गया, सर्किल का अपोजिट ट्रायंगल। अब यहां से पंचभुज है, पंचभुज नहीं इसको कहते हैं, 4 भुजाओं वाला है, और इसका अपोजिट क्या हो गया, ये फिगर हो गया। ध्यान दीजिएगा। एक और बचा हुआ है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का अपोजिट हो गया ये फिगर। ठीक है, तो आप देखिए रेक्टेंगल दिखेगा तो ये नहीं दिखेगा, ये दिखेगा तो ये नहीं दिखेगा, ये दिखेगा तो ये नहीं दिखेगा। तो देखिए यहाँ पे सर्किल दिख रहा है तो त्रिभुज भी दिख रहा है, तो ये आपका कैंसिल हो गया, ऑप्शन हो नहीं सकता, क्योंकि दो अपोजिट सतह एक साथ नहीं दिखते हैं। अब आप देखिए यहां से ये दिख रहा तो ये नहीं दिख रहा, एक ऑप्शन ये है आपको। और दूसरा देखिए ये वाला दिख रहा है तो ये नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है ट्रायंगल, ये ऑप्शन आपका एक सही हो गया। तीसरा देखिए आपको रेक्टेंगल दिख रहा है तो ये फिगर भी दिख रहा है, ये दोनों अपोजिट सतह एक साथ दिख रहे हैं, ये भी नहीं होगा, ये भी कैंसिल हो गया। अब आप देखिए सर्किल दिख रहा है तो आपका ट्रायंगल नहीं दिख रहा है, पंचभुज दिख रहा है और ये दोनों एक साथ दिख रहे हैं। जब ये दोनों एक साथ अपोजिट एक दूसरे के हैं, ये भी नहीं हो सकता। केवल ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, ये आपका सही होगा, सही ऑप्शन यही है। ये आपका उत्तर सही उत्तर होगा कि कागज को मोड़कर बनाया जाएगा, तो ये स्थितियां पैदा होगी जब इसको मोड़कर बनाया जाएगा। इसको एक बार और समझना चाहे समझ ले। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका आप विपरीत सतह निकाल लेते हैं। तो यहां से देखिए ये सर्किल है, इसका विपरीत सतह ये है, इसका विपरीत सतह ये है, इसका विपरीत सतह ये है। दो विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखनी चाहिए, तो ये और ये दोनों एक साथ नहीं दिखनी चाहिए। तो देखिए ये और ये यहां भी दिख रहा है एक साथ। अब आप और चीजें देख लीजिए कि ये चतुर्भुज और ये दूसरा देखिए, यहां देखिए ये और ये दोनों एक साथ नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि दोनों के एक दूसरे का अपोजिट सतह है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट सतह है, तो वो भी दिख रहा है। आइए आप देखिए कि ट्रायंगल और सर्किल दोनों एक साथ दिख रहे, हो ही नहीं सकता। केवल ऑप्शन यही सही है कि ये मोड़कर इसको ही बनाया जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन का नेचर बड़ी इजी होता है, बस आपको समझने की बात है, आप जितने अच्छे से समझ लेते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 4 पासे में से किन पासों का यह प्रसारित चित्र है। 4 पासा दिया हुआ है, 4 पासों में से किन पासों का यह प्रसारित चित्र है। अब यहां से देखिए आप, सी का अपोजिट डी हो गया, बी का अपोजिट एफ हो गया और ए का अपोजिट ई हो गया। यही है, ए का अपोजिट क्या हो गया, ई हो गया, सी का अपोजिट डी हो गया, बी का अपोजिट एफ हो गया। सी का अपोजिट क्या हो गया, देखिए सी है, सी का अपोजिट डी हो गया, सी का अपोजिट डी हो गया, बी का अपोजिट एफ हो गया और ए का अपोजिट ई हो गया। ए का अपोजिट क्या हो गया, ई हो गया। तो इसमें आप देखिए यहां से सी का अपोजिट डी हो गया,
सी का अपोजिट क्या हो गया, डी हो गया। दूसरा देखिए, बी का अपोजिट एफ हो गया, बी का अपोजिट एफ हो गया। ए का अपोजिट ई हो गया, ए का अपोजिट क्या हो गया, ई हो गया। अब देखिए ए और ई कहां दिख रहे हैं, सी का अपोजिट डी है, सी डी दोनों एक साथ दिख रहा है, ये नहीं हो सकता। और आप देखिए बी का अपोजिट एफ है, ए का अपोजिट ई है, ए का अपोजिट ई है ना, ए और ई दोनों एक साथ दिख रहा नहीं हो सकता। ए का अपोजिट ई है तो ए ई दोनों एक साथ दिख रहा नहीं हो सकता, क्योंकि दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं दे सकते, तो ये दो ऑप्शन नहीं हो सकते। बचा है आपका ऑप्शन नंबर 3 और 4। अब देखिए ए दिख रहा है तो ई नहीं दिख रहा है, डी दिख रहा है तो सी नहीं दिख रहा है, बी दिख रहा है तो एफ नहीं दिख रहा है, एक ऑप्शन ये सही हो जाएगा। दूसरा है ए दिख रहा है तो ई नहीं दिख रहा है, डी दिख रहा है तो सी भी दिख रहा है, डी सी दोनों एक साथ दिख रहा है तो ये नहीं होगा। तो आप तीसरा ऑप्शन ही केवल ऐसा होगा कि इन पासे को, चार पासों में से किन पासों के यह प्रसारित चित्र है, तो ये देखिए इस पासे का प्रसारित चित्र है, जो तीसरा वाला है ऑप्शन इसी का प्रसारित चित्र है। आप यहां से देखिए, यहां से देखने का प्रयास करिए, सी दिखेगा तो डी नहीं, बी दिखेगा तो एफ नहीं, ये दिखेगा डी नहीं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत सतह है। तो यहाँ ए एफ दोनों एक साथ दिखाई दे रहा था, ये नहीं हो सकता। यहाँ देखिए सी और एफ, बी और, क्या देखिए सी और डी एक साथ दिखाई दे रहा, सी एक और डी एक दूसरे के विपरीत है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देंगे। आप ये देखिए ए दिखाई दे रहा है तो ई नहीं दिखाई दे रहा है, बी दिखाई दे रहा है तो एफ दिखाई नहीं दे रहा है, डी दिखाई दे रहा है तो सी नहीं दिखाई दे रहा, तो ये ओके हो गया, ये सही हो गया। और डी और सी दोनों एक साथ यहाँ दिखाई देते, ये नहीं हो सकता। तो ये इनके कहने का अभिप्राय है, चार पासों में से किन पासों के यह प्रसारित चित्र है, तो तीसरे पासे के यह प्रसारित चित्र है, इस पासे के प्रसारित चित्र है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही होगा। आप लगाना सीख जाइए, सीख गए होंगे। क्वेश्चन नंबर ये है, ये प्रश्न आकृति है, ये उत्तर आकृति है। आपको देख के ये बताना है कि इन प्रश्न आकृति में से, इन चार में से कौन कौन से पासे बनाए जा सकते हैं, ये आपको बताना है। तो यहां से देखिए एफ का अपोजिट बी हो गया, ई का अपोजिट सी हो गया, ए का अपोजिट डी हो गया। यहां से देखिए तो अपोजिट सतह आप देख लीजिए, यहां से एफ का अपोजिट क्या हो गया, एफ का अपोजिट हो गया बी, एफ का अपोजिट बी हो गया, ई का अपोजिट सी हो गया, ई का अपोजिट सी हो गया, ए का अपोजिट डी हो गया, ए का अपोजिट डी हो गया। देखिए एफ का अपोजिट बी हो गया, ई का अपोजिट सी हो गया, ए का अपोजिट डी हो गया। ये आपका है, तो इसमें देखना है एफ दिखेगा तो बी नहीं दिखेगा, इसमें दोनों दिख रहा है, एफ बी दोनों दिख रहा है, ये पासा नहीं हो सकता, क्योंकि दो विपरीत सतह एक साथ दिखते नहीं है। आप देखिए एफ दिख रहा है तो बी नहीं दिख रहा, ई दिख रहा है तो सी नहीं दिख रहा है, डी दिख रहा है तो ये नहीं दिख रहा है, तो एक ये ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए यहां ई दिख रहा है तो सी भी दिख रहा है, ई सी दोनों एक दूसरे के विपरीत है, तो ये नहीं हो सकता। ये भी कट्टम, ए दिख रहा, डी दिख रहा, ये भी नहीं हो सकता। आप सर्वप्रथम ये क्या करेंगे कि ये प्रश्न आकृति से सबका विपरीत निकाल लेंगे। आपने यहां निकाल लिया सबका विपरीत, कौन किसका विपरीत है यहां से आपने निकाल लिया। एफ का अपोजिट बी है, ई का अपोजिट सी है, ए का अपोजिट डी है, यहां से आपने फाइंड आउट कर लिया। तो आप यहां से देखिए एफ का अपोजिट बी हो गया, ई का अपोजिट सी हो गया, ए का अपोजिट डी हो गया। तो आप देखिए ए दिखेगा तो डी नहीं दिखेगा, एफ दिखेगा तो बी नहीं दिखेगा, तो एफ बी दोनों एक साथ दिख रहे हैं, ये कैंसिल हो गया, डी एक साथ दिख रहे हैं, ये कैंसिल हो गया, दो ऑप्शन ऐसे चला गया आपका। बी ई और सी एक साथ दिख रहे हैं तो ई का अपोजिट सी है, ये भी ऑप्शन आपका आउट हो गया, एक ऑप्शन बचा है, तो ये ऑप्शन सही है आपका, यही आपका उत्तर है। अगर हम ए बी सी डी मान लें तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। समझ में आ रहा होगा आशा करता हूं।
ये सब क्वेश्चन देखिए जो लिखा गया मोस्टली आए हुए क्वेश्चन है। अब ऐसे ही क्वेश्चन आता है, पेपर ऊपर सॉल्व करिएगा, आपको नहीं समझ में आएगा तो आप पूछिएगा। ये प्रश्न आकृति दिया हुआ है, ये उत्तर आकृति दिया हुआ है। अब आपको बताना है कौन किसका सही होगा। आप यहां से देखिए, अब यहां से आप देखिए, तो ये इसका अपोजिट हो गया, ये इसका अपोजिट हो गया, ये इसका अपोजिट हो गया। तो यहां से देखिए हम 4 बिंदु का अपोजिट 3 बिंदु हो गया, एक बिंदु का अपोजिट 6 बिंदु हो गया, एक बिंदु का अपोजिट 6 बिंदु हो गया, 2 बिंदु का अपोजिट 5 बिंदु हो गया। देखिए है आपका 2 बिंदु का अपोजिट 5 बिंदु हो गया। देखिए आप यहां से देख लीजिए, पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। 4 का अपोजिट 3 बिंदु हो गया। अगर हम संख्या लिख लें, 1 लिख लें, 2 लिख लें, 3 लिख लें, 4 लिख लें, 6 लिख लें, 5 लिख लें, तो यहां से देखिए 1 का अपोजिट 6 हो गया और 4 का अपोजिट 3 हो गया, 2 का अपोजिट 5 हो गया। अगर बिंदु की बात करें, एक बिंदु का अपोजिट 6 बिंदु हो गया, बिंदु देखिए 1 का अपोजिट नीचे 6 लिखा हुआ है, 4 बिंदु का अपोजिट 3 बिंदु हो गया और 2 बिंदु का अपोजिट 5 बिंदु हो गया, 2 बिंदु का अपोजिट 5 बिंदु लिख दिया गया है। अब यहां से आप ये जानते हैं कि अपोजिट सतह दिखाई नहीं देते हैं। तो देखिए यहां से आप कंपेयरिंग करिए, 4 दिख रहा है तो 3 नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है, 6 दिख रहा है तो 1 नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है, 2 दिख रहा है तो 5 नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है। तो एक ऑप्शन ये आपका सही हो गया। अब यहां से देखिए 3 दिख रहा है तो 4 नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा है, यहाँ 6 दिख रहा है तो 2 नहीं दिखना चाहिए, 6 दिख रहा है तो 1 नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है, 2 दिख रहा है तो 5 नहीं दिखना चाहिए, ये भी ऑप्शन आपका सही हो गया। हो गया। अब यहां से देख लीजिए 4 3 दोनों एक साथ दिख रहे हैं, 4 3 एक दूसरे का अपोजिट है, ये सही नहीं होगा। यहां से देखिए 6 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, ये भी अपोजिट है, सही नहीं होगा। तो उत्तर आकृति में देखिए 2 दिख रहा है, 2 6 4 है ना, 2 दिख रहा है तो 5 नहीं दिख रहा है, ये बात सही है। 6 दिख रहा है तो 1 नहीं दिख रहा है, ये भी बात सही है। और 4 दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा है, ये भी ठीक है। यहाँ देखिए 3 दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहा है, ये भी ठीक है। 2 दिख रहा था, 5 नहीं दिख रहा था, ये 6 दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर या आकर बात करें, ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको सी मान लें, इसको डी मान लें, तो आपका बी और सी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर बी एंड सी, ये आपका आंसर होगा, बी एंड सी, बी और सी आपका उत्तर हो जाएगा। तो आप देखिए इसको बड़ा ध्यान से देखिएगा, आराम से करिएगा, सवाल बहुत अच्छे हैं, सभी क्वेश्चन आप करा देंगे, हर एक टाइप का आपको बता दिए गए हैं और दूसरा चैप्टर पुनः हम पढ़ाएंगे आपको। तब तक के लिए नमस्कार, ओके बाय। अब आपसे भी नमस्कार।